ये आपके सामने जो है ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। जैसे सिंगल फेस अल्टरनेटिव करंट और प्लस जनरेटर को करता चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ना चेंज ओवर स्विच, ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, ठीक है। और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है 32 एम्पियर तक के जो है हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंगल फेस 32 एम्पियर, कैपेसिटी 6.2 kVA किलो वोल्ट एम्पियर का है। और ये इनपुट वोल्टेज रेंज जो है 160 वोल्ट से 260 वोल्ट AC पर कार्य करेगा। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है IGN, ये हो गया जनरेटर, और ये हो गया मेंस, और ये हो गया लोड, ठीक है। लोड का मतलब है कि यहाँ से फेस और न्यूट्रल जो है चला जाएगा मकान के अंदर जो सप्लाई के लिए है। और यहाँ पर जो है मेंस है वो क्या है, यानी सप्लाई इन होगा। मेंस मतलब सप्लाई इन, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इन कराएंगे। ये जो है जनरेटर का सप्लाई यहाँ इन कराएंगे। और यहाँ पर इग्निशन जो है यहाँ से आउट होकर, अगर मान लीजिए हमारा इंजन जो है पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में क्या करना पड़ता है कि उसको इग्नाइट करना पड़ता है, चिंगारी उत्पन्न करना पड़ता है, तब उसमें जाकर फायरिंग होता है, ठीक है। तो उस फायरिंग के लिए हमको ये करना पड़ता है। लेकिन मकान के अंदर जो है हम लगाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस ये 3 का ज़रूरत है। यहाँ पर सप्लाई हम इन कराएंगे, यहाँ से जनरेटर वाला सप्लाई इन कराएंगे, और यहाँ पर लोड का होगा। यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है मेंस, जब यह चेंज ओवर लाइट से कार्य करेगा, यानी कि मकान के अंदर लाइट जा रहा हो तो लाइट से जब काम कर रहा है तो ये प्रकाशमान हो जाएगा। और ये जो है जब क्या होगा, लाइट चला जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, तो जनरेटर से ये कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके इंटरनल जो है डायग्राम हम आपको बता रहे हैं। इसमें इससे पहले हमने डायग्राम बताया था, फिर भी हम आपको सामने यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह से इसके अंदर कनेक्शन किया जाता है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। हमने आपको 2 रिले लगा के बताया था, लेकिन ये जो हमने उस समय बताया था कि जो है ये रिले जो है क्या होता है कि 2 पोल का रिले होता है। क्या होता है, 2 पोल का रिले। देखिए खोल दिए हैं, यहाँ पर इसका कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 इंडिकेटर हो गया जो जनरेटर प्लस मेंस सप्लाई के को इंडिकेट करेगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये रिले है। अब देखिए इसमें रिले जो है क्या है, डबल पोल का है। क्या है, 2 पोल का रिले है और एक ही मैग्नेटिक कॉइल है। देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एक ही मैग्नेटिक कॉइल है, जबकि कल हमने दिखाया था आपको उसमें भी एक ही मैग्नेटिक कॉइल था लेकिन 1 पोल था, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 पोल है। तो इसमें जो है ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर सप्लाई ये पोल का हो गया। क्या हो गया, ये पोल दिखाई दे रहा है, ये है सप्लाई पोल का, ठीक है। और ये सप्लाई जो है क्या है, ये है NC, और ये हो गया NO, ठीक है। जैसे अब फिर हम आपको बता देते हैं ये डबल पोल के लिए। अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक कॉइल दोनों के लिए एक ही है। ये पोल है और ये पोल है, ठीक है। तो यहाँ पोल से सप्लाई निकलकर ये कहाँ चला जाएगा, ये मकान के अंदर टू लोड दिखाई दे रहा है, टू लोड, यानी कि ये जो है मकान के अंदर चला जाएगा। देखिए पोल है, तो देखिए ये पोल है और इस पोल से सप्लाई देखिए निकल कर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर गया, यानी कि ये यहाँ आ गया, ठीक है। देखिए ये रेड वाला तार यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। और ब्लैक वाला तार, यानी कि एक तार यहाँ से निकलकर ये वाला ब्लैक वाला तार, ये भी देखिए यहाँ से आकर यहाँ आया और यहाँ से एक बाहर वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तार जो है लोड के लिए हो गया, जिसमें कवर में भी दिखाया गया था कि ये जो दोनों यहाँ लोड के लिए हो गया, ठीक है, लोड के लिए हो गया यहाँ से। अब ये जो है क्या है, OC और ये है OC, ठीक है। तो इसमें सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए जो पहले सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिक बोर्ड से,
इसको हम देते हैं इस पर, ठीक है। और यहाँ से जो है ये सप्लाई आ रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल कर दे दिए इस पर, यानी ओसी पर दे दिए, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है उस पर दे दिए, ठीक है। ये किससे आ रहा है, ईबी दिखाई दे रहा है, ईबी यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना ऊपर। तो ईबी हो गया, यहाँ से आ गया इस पर। तो देखिए यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना मेंस, ये मेन, तो मेन ये हो गया दोनों। अब दोनों से जो है दो तार यहाँ से निकल कर, देखिए ये वाला तार रेड वाला इस पर आ गया, यहाँ से एक तार आपका इस पर आ गया, और एक तार जो है यहाँ से निकलकर इस पर आ गया, यानी इस पर आ गया, दो तार हो गया। ये पोल से कनेक्टेड है, यानी कि ये पोल से कनेक्टेड नहीं है, ये पोल से जो है हटा हुआ है, ये भी हटा हुआ है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहीं से जो है हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर डाल देते हैं, ये इंडिकेटर है, ये मेंस के लिए इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई, यहाँ से और यहाँ से सप्लाई हम निकाल कर दे दें, चाहे यहीं से सप्लाई निकाल कर दे दें, यहाँ से भी सप्लाई हम दे देंगे ऐसे, और यहाँ से भी सप्लाई हम दे देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई दें या यहाँ से दें, बात एक ही है। तो यहाँ से सप्लाई दे दिया गया, यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, इसे कनेक्ट कर दिया गया और इसे ये कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ से सप्लाई देखिए ये वाला जो है, ये जो दिखाई दे रहा है रेड और ब्लैक तार, यहाँ से इस पर से चला गया है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इसको सप्लाई देने के लिए इसको ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो ये दिखाई दे रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को सप्लाई चाहिए, एक फेस एक न्यूट्रल, तो यहाँ से एक हम क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं और एक सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। देखिए यही पॉइंट है, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से यानी यहीं से जो है इसको दे दिए, दो तार दिखाई दे रहा है ना रेड कलर का, ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ ही से ये सप्लाई जो है इंडिकेटर में भी गया है इसमें, और यहीं से चला गया इस ट्रांसफार्मर में। तो यहीं से सप्लाई जो आ रहा है वो मेंस में चला गया है, यानी जो सप्लाई आ रहा है उस पर इंडिकेटर में, इंडिकेटर, और ये जो है ट्रांसफार्मर में आ गया, ट्रांसफार्मर में आ गया, और ट्रांसफार्मर से सप्लाई आउट हो रहा है, ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, और एक क्या किया गया, कैपेसिटर लगा दिया गया सप्लाई में फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया गया है, चार जो है डायोड लगाया गया है, इन चारों डायोड को ऐसे जोड़ दिया गया है, ये ऐसे जोड़ दिया गया, और यहाँ से ये निकलेगा, ये इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं है, ये यहाँ से इसमें जो बीच में जाएगा, ये बीच में गया है, और यहाँ से निकलकर इसके बीच में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से पॉजिटिव, ये आएगा मैग्नेटिक कॉइल में। एक ये हो गया, और यहाँ से निकल कर गया ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है ये, और ब्रिज रेक्टिफायर से दो तार निकला है ब्लू कलर का, तो एक यहाँ आया है, देखिए एक यहाँ आया है, हाई पोल है, ये अलग है, हाई पोल है ये बीच वाला, और ये जो है क्या हो गया, ओसी हो गया, ये हो गया एनसी, और ये जो है दो मैग्नेटिक कॉइल का है, तो दो मैग्नेटिक कॉइल का एक ब्लू वाला तार यहाँ लगा है, और ये घूमकर ये यहाँ आ गया है, ठीक है। और ये दोनों तार यहाँ से फिर मैग्नेटिक कॉइल में चला गया, ये दोनों तार मैग्नेटिक कॉइल में चला गया, क्लियर हो गया। ये ब्रिज रेक्टिफायर समझ में आया, यहाँ चार डायोड लगाकर जो है क्या कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, एक कैपेसिटर लगाया सप्लाई में फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और अब इसके बाद से जो ये तो सप्लाई समझ में आ गया। अब जनरेटर वाला सप्लाई, ठीक है, मान लीजिए जनरेटर का सप्लाई हमारा आ रहा है, तो जनरेटर के यहीं से दे दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड का दिया गया है, तो यहाँ से जनरेटर का दो सप्लाई आएगा ना, तो एक सप्लाई हम क्या करते हैं कि इसके एनसी पर दे दिए, और एक सप्लाई इसके क्या हो गया एनसी पर, इस पोल के एनसी पर दे दिए, तो ये हो गया जनरेटर का, फ्रॉम जनरेटर, जनरेटर से आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से जो है देखिए ये वाला सप्लाई देख रहे हैं ना, क्या है, एनसी है, जो हमेशा इससे कनेक्ट है, क्या है, कनेक्ट है। और कैसे देखेंगे हम, देख ले, आप दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से सप्लाई, ये देख रहे हैं ना, ये एनसी सप्लाई जनरेटर का आके इस पर कनेक्ट हुआ है। अभी यहाँ से जनरेटर देखिए, ये जनरेटर का है ना, ये 2 तार यहाँ से, ये कनेक्टर है जोड़ने वाला, हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से सप्लाई जनरेटर कर दिए, तो यहाँ से ब्लैक और रेड, देखिए ब्लैक और रेड, ये दोनों तार आ गया एनसी पर, और ये भी एनसी पर, 2 पोल का है, तो ये एनसी पर चला गया। और जब सप्लाई आएगा, तो जब सप्लाई आएगा तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा, और जब मैग्नेटाइज होगा तो इसको खींच लेगा, और ये इसको खींच लेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम आप लोग को सप्लाई देख कर देखते हैं, 2 तार दीजिए। पैरेलल में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड है यहाँ, ठीक है। दोनों आपस में सटाएंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट कर जाएगा। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये दोनों हमारा पावर सप्लाई के लिए है, तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, पकड़ लिया, देखिए मैग्नेटाइज हुआ, तो ये इससे खींच लिया, ये इससे खींच लिया, ठीक है, दोनों। अब यहाँ से जब खींच लेगा तो ये यहाँ से सप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा लोड में चला जाएगा, देखिए। और जनरेटर का जब सप्लाई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर की सप्लाई आएगा तो इसी तरह से चला जाएगा, देखिए जनरेटर की सप्लाई देंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जनरेटर की सप्लाई दे दिए तो जिस तरह इन है उस तरह से आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बॉल लगा के देख लेते हैं लोड में, ठीक है। एक बॉल लाइए, बॉल होल्डर वहाँ पर है, इन दोनों में लगाइए, यहाँ नहीं होगा, सप्लाई नहीं जाएगा, खोल के। फिर कौन सा है, स्टार वाला है, हाँ स्टार वाला है, खोलिए। निकाल दे रहे हैं पावर सप्लाई, दो बोलो जल्दी। रखिए। अब यहाँ पर हमने बल्ब जोड़ दिया, यानी कि लोड हो गया। अब इस लोड में क्या होगा, जब सप्लाई आ जाएगा तो ये वाला सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखिए कैसे, ये सप्लाई हम दे रहे हैं, ऑन हो गया, ठीक है। और जब सप्लाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया अब। तो इस तरह से ये काम करता है। जब सप्लाई जब आ जाएगा जनरेटर का, ऐसे लाइट का, तो ये क्या करेगा, इसी तरह से रहेगा और यहाँ से सप्लाई इसमें चला जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए जनरेटर की सप्लाई इससे है, जनरेटर से चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसको क्या करने के लिए लाइट आ जाए, तो लाइट आ जाए तो क्या होगा, तुरंत ही इसमें चला जाएगा। कैसे, तो एक और 2 तार लाइए, है एक और लाइए, नहीं है तो इसी काट देते हैं, चालू करना।
देखिए चालू कीजिए, कहाँ से गया, फिर जीरो हो जाता है क्या? तो इसको हम दो तार टुकड़ा काट देते हैं कि यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से हो जाएगा, काटिए दोनों। हाँ दोनों काटिए, इसे काटिए, चलिए। पहले आप कटरे से सही से नहीं पकड़े हैं। देखिए लीजिए। एक और छलिए उसको। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए। इस सबको जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए। ये दो जनरेटर वाला हो गया और दो इलेक्ट्रिसिटी वाला, लग दीजिए। बस इसको जोड़िए, बस ये। और इसको दोनों जोड़ दीजिए, उल्टा जुड़ा के, छोटा वाला उधर हो गया, बड़ा वाला उधर हो गया। चलिए इन दोनों में ऊपर वाला में, ये तो इसमें दिया है ना, ये इसके लिए है, तो टाइट कर दीजिए इसको। लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लूज कनेक्शन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लूज कनेक्शन से स्पार्क करेगा, स्पार्कर से कॉलम पकड़ लेगा और लगेगा ज्वाइंट है लेकिन सप्लाई आउट नहीं करेगा। बस बस थोड़ा सा बस टाइट कर दीजिए। इसको मत कसिए, इसको कसना है, टाइट खोलना नहीं, खुली मत यार, टाइट कर दी इसलिए वो बैठ। अच्छा अब इसमें जो है, इसको हम सप्लाई दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इसको सप्लाई देते हैं जनरेटर से। यानी कि इसको ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला रहेगा, इसको ऑन करेंगे तो जनरेटर का रहेगा, ठीक है। अभी ये सप्लाई किसी से भी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा जो है जनरेटर का हो गया, जनरेटर ऑन है और लाइट आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब लाइट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है। अभी समय किससे चल रहा है, जनरेटर से कि लाइट से? लाइट से। देखिए ये मैग्नेटिक कॉइल जो है क्या हो गया, मैं खींच लिया इसको, अब ये ओसी से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। जब ओसी से कनेक्ट किया तो ये चला गया इससे, ठीक है। और जैसे ही लाइट चला जाएगा, मान लीजिए लाइट गया, ठीक है, ये जनरेटर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और जनरेटर चला गया, ठीक है, और लाइट भी चला गया तो ऑफ हो जाएगा। और फिर जब हम क्या किए, लाइट आ गया तो तुरंत आ जाएगा, और लाइट गया तो फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, तो जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो जनरेटर ऑन होगा, तब ये लाइट आ जाएगा। और जनरेटर चलते समय जैसे आपने कहा कि हम अगर इसको इधर से इधर और इधर का इधर जोड़ देते तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जनरेटर हमारा जो है क्या चल रहा है, और जनरेटर चल रहा है और तुरंत लाइट आ जाएगा ना, अगर हम इसको ऐसे किए हो रहते और लाइट आ जाता है तो क्या होता है, ये कनेक्ट नहीं करता। जैसे अभी लाइट आ गया तो तुरंत ही ये क्या कर रहा है कि लाइट से कनेक्ट कर दिया और इंजन से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इंजन से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि लोड कम हो जाएगा। चल तो रहा है जनरेटर, अगर आप बजर लगा देंगे तो बजर से पता चल जाएगा कि ये लाइट आ गया है, लेकिन चल रहा है, लेकिन उस पर लोड कम हो गया। लोड कम हो गया तो एक तो आवाज़ कम हो जाएगा जनरेटर का, मान लीजिए लोड पड़ता है तो चिल्लाता है, ठीक है। और जब लोड कम हो जाता है तो आराम से रहता है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आप उसकी आवाज़ से पता चल जाएगा कि लाइट आ गया है, ठीक है, जाकर बंद कर सकते हैं, ठीक है। या ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें लगा सकते हैं, रिले लगा के उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मेंस और सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। और ये तो ऑफ ऑन देख रहे हैं, ऑफ ऑन हो रहा है, देखिए खींच रहा, डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो ये 2 पोल रिले है, यानी एक ही मैग्नेटिक कॉइल है, 2 रिले है, ठीक है। तो इसे 2 पोल, यानी सिंगल फेज के लिए फेज न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह 3 फेज का जो होता है उसमें क्या होता है कि 4 पोल का आता है, 4 पोल 3 पोल इस तरह का रिले आता है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल एक ही रहेगा, वो भी हम दिखा देंगे आपको। तो समझ में आ गया। अब हम इसको जो है इंडिकेटर देखिए यहाँ पर, जब लाइट ऑन होगा यहाँ से दिखा देते हैं आपको इस पर, ठीक है। अब मेंस हो गया, जैसा ही लाइट आया, ठीक है। अब लाइट जो है इंडिकेटर जो है, देखिए ये जनरेटर वाला सप्लाई, ये आपका लाइट वाला है, ठीक है। इसका जो लाइट प्रकाश आ रहा है, तो इससे जनरेटर और लाइट का कनेक्शन हमका का पता चल जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा ना। तो आज रन दे जाए इतना ही, ठीक हो, इसको स्टॉप कर दीजिए। आप लोग को रिले का एनसी, ओसी, पोल ये सब हम चेक कर लेते हैं, चेक करा देते हैं। देखिए यहाँ से जो है ये इस रिले का ये वाला एनसी है, ठीक है, और ये जो है क्या हो गया, पोल हो गया। देखिए यहाँ से ये जा रहा है ये, और इस पर लगाते हैं तो क्वांटिटी बताएगा, ठीक है, लेकिन इस पर नहीं बताएगा क्योंकि डबल पोल है ना। अब इसका ये पोल से इस पर बताएगा, क्वांटिटी बता दिया ना। लेकिन इस पर और इस पर चेक करेंगे तो नहीं बताएगा, इस पर नहीं बताएगा। देखिए क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ये और ये कनेक्ट है, पोल है, पोल से ये पोल कनेक्ट है तो ये बताएगा, ठीक है। लेकिन ये और इससे कनेक्ट है तो बताएगा। लेकिन जब आप इस पर और इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट है। जब सप्लाई आएगा, मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा, तब ये बताएगा। तो देखिए अभी पोल पर लगा रहे हैं तो ये पोल से एनसी पर नहीं बता रहा है, देखिए दोनों बता रहा है ये, लेकिन ये मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और इस पोल से और इस पर चेक कर रहे हैं तो नहीं बता रहा है। लेकिन जब आप इसको सटाएंगे, इसको दबाइए, स्क्रू ड्राइवर से दबाइए, रुक जाइए, सटाएंगे तब ये, हाँ आप सटाइए, दबाइए, बताया। अने मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हो गया, मैंने खींच लिया तो क्या हो गया, बताया। अब यही चीज़ इस पर भी देखिए, इस पर भी बताएगा। छोड़िए, ऑफ हो गया, समझ में आया। चलिए अब ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। तो ये पहले कॉमन पर लगाएंगे एक प्रोड को, और एक प्रोड को जो है वी ओम लिखा हुआ है उस पर लगाएंगे। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी रेंज में लगाएंगे। देखिए स्पीकर का आवाज़ के बनाया गया ना, कंटिन्यूटी रेंज इसी को बोलते हैं। यहाँ पर सेट कर दिए और देखिए है
इसको सटाएंगे, बीप की आवाज़ आ रहा है। तो जब हम NC और पोल पर लगाएंगे तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। अब इस पोल पर और इस NC पर लगा रहे हैं तो बीप की आवाज़ आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन इस पोल पर और इस पर लगा रहे हैं तो आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, OC है, ठीक है। और इस पर भी लगाएंगे, इधर चाहे उधर कहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको दबाइए, हाथ से दबाइए, क्वांटिटी आ गया ना, ठीक है। और फिर इसको इस पर दबाएंगे तो क्वांटिटी आएगा, दबाइए, आवाज़ आ रहा है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, यानी कि रिले हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से, सीरियल लैंप से भी चेक कर सकते हैं। और ये जो है मैग्नेटिक कॉइल का, ये मैग्नेटिक कॉइल है, इसका हम भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस बताएगा ये, ठीक है। देखिए इसमें रेजिस्टेंस बता रहा है, बीप की आवाज़ नहीं आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक कॉइल भी सही है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग भी हो गया रिले का, ये डबल पोल रिले है, ठीक है।